नमस्कार बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 15 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर। जो लास्ट वीडियो गया था हमारा वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। आज हम सेकंड पेपर में देखेंगे कि सेकंड शिफ्ट में किस तरह के सवाल आए हैं और उसमें आपको सीखने को क्या मिल सकता है और किस तरह की अप्रोचेज लगाकर आप सवाल में अपना समय बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल, या यूं कहें कि पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल है कि 0.413 डिवाइडेड बाई 0.00413 माइनस सो एंड सो माइनस सो एंड सो। तो ये जितने भी सवाल बन रहे हैं, ये वाला सवाल, इसमें करना क्या है आप सबसे पहले समझिए, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो डिवाइड होगा, ब्रैकेट का साइन भी है, सबसे पहले डिवाइड होगा। अगर डिवाइड देंगे तो ये दोनों नंबर सेम है। अगर नंबर की बात करें तो 413 सेम है। नंबर की बात करें तो 413 सेम है। बस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, अगर ये पॉइंट हटा और ये पॉइंट हटा तो पॉइंट की वजह से यहाँ 3 और यहाँ 3 और 2 5, यानी नीचे पॉइंट 2 ज्यादा है या पॉइंट के बाद 2 अंक ज्यादा है तो ऊपर 2 जीरो ज्यादा आएगा। बस इतना सा बात, यानी नंबर कट जाएगा और वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ 100। अब ध्यान देंगे तो ये दोनों माइनस में है, जाहिर सी बात है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और कितना होगा देखिए, 7 2 9, 7 2 9, 4 5 9 और 7 2 9, यानी 99.99 माइनस होगा। अगर माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, 0.01। तो इस तरीके से इस सवाल को आप अटेम्प्ट लीजिएगा। ये माइनस माइनस प्लस होता है, बहुत बेसिक सी जानकारी है, आराम से हो जाएगा। देखिए अगले सवाल में हमको क्या सीखने को मिलेगा। इसमें दिया है कि 5 15 20 और y समानुपाती है। समानुपाती कहने का मतलब प्रोपोर्शनल में है, इक्वल प्रोपोर्शनल है, बराबर है। और इसका सिंपल सा मतलब ये भी है कि पहले दो का अनुपात, कभी भी अगर कहता है कि समानुपाती या प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या होता है कि समान अनुपात में है। और समान अनुपात का मतलब क्या है कि पहले दो का जो रेशियो है वो लास्ट के दो के रेशियो के बराबर है। इस तरह समझिए कि 5 और 15 का जो अनुपात होगा वो 20 और y के अनुपात के बराबर होगा। तो ऐसे सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक है कि बाहर वाला गुना भीतर वाला गुना, इस तरह खाली काट लीजिए, 5 तिया 15 20 तिया 60, इस तरह से। अब इसे आप लिख के बनाना चाहें कि भाई 5 बटा में 15 बराबर 20 बटा में y, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिए। लेकिन धीरे धीरे आप समझिए कि इसको तो आप नजर से बना सकते हैं, 5 तिया 20 तिया, बस। जरूरी है हमें स्टेप लिखें, जितना समय बच सकता है बचाइए भाई, आगे क्वेश्चन में काम आ जाता है। कई बार सवाल में टाइम रहने पर सवाल बन जाता है और टाइम की कमी बहुत दिक्कत देती है, तो टाइम को बचाना है। ये सवाल क्या है, ये अप्रॉक्स वैल्यू का सवाल है। इसमें आपको लगभग मान से सवाल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये वैल्यू क्या है 18, ये वैल्यू क्या है 16, माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या है प्लस, ये कितना है 19.89 है तो इसको 20 ले लीजिए, गुना कितना है तो 8। तो इसमें क्या पहले होगा, पहले तो गुना होगा, पहले गुना होगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, यहाँ 8 दूनी 16, और 18 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा 2, बस बात खत्म। बस गुना में ध्यान रखिए, बॉड मास का ध्यान तो रखना ही है आपको, पूरे पेपर में बॉड मास का ध्यान हमेशा रखना है कि पहले आपको डिवाइड फिर मल्टीप्लाई और फिर लास्ट में आपको जोड़ घटाव करना है। चलिए इस सवाल में देखिए क्या सीखने को मिलेगा। इस सवाल में दिया है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं। अब आगे लिखा है कि 3 पुरुष 9 दिन तक कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है। डायमंड वर्क में पुरुष महिला वाला सवाल अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, ये बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर 3 पुरुष 9 दिन कार्य करके चले गए, सबसे पहले समझिए कि अगर 3 पुरुष काम करते तो काम कितने दिन में खत्म होता, 15 दिन में। या का मतलब साथ थोड़ी होता है, या का मतलब अलग अलग, अलग अलग मतलब या तो आप 3 पुरुष लगा लीजिए तो भी काम 15 दिन में हो जाएगा, या फिर आप 4 महिलाएं लगा लीजिए तब भी काम 15 दिन में हो जाएगा। तो 3 पुरुष अगर काम करते तो काम 15 दिन में हो जाता, जबकि 9 दिन काम कर दिए हैं। अब सोचने वाली बात है कि 3 पुरुष 9 दिन काम कर चुके, अगर 3 पुरुष 9 दिन काम कर चुके तो बचा कितने दिन, यानी अगर वही 3 पुरुष, अगर 3 ही पुरुष और 6 दिन काम कर देते, 9 दिन तो काम कर दिए और 6 दिन काम कर देते तो 15 दिन में काम खत्म हो जाता। यानी बचा हुआ काम कितना है, 3 पुरुष को 6 दिन में करने लायक काम बचा हुआ है। और इस काम को कह रहे हैं कि 12 दिन में करने के लिए कितनी महिलाएं, एक्स महिला मान लीजिए, एक्स महिला मान लीजिए, बस सवाल इतना सा है। बाकी बात रहा कि ये पुरुष और महिला का जो वैल्यू है, पी और एम का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से रेशियो से लाना पड़ता है। यहाँ लिखना पड़ेगा 3 पुरुष बराबर 4 महिला, यानी पुरुष का वैल्यू 4 होगा और महिला का वैल्यू कितना होगा 3। यहाँ से रेशियो से आपको वैल्यू लाना है, तो पुरुष की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे और महिला के वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे 3। बाकी ध्यान दीजिएगा, 4 तिया 12 से 12 कट जाएगा और 3 से 6 को काटेंगे तो एक्स बराबर बाबू, 3 से 6 को काटेंगे तो एक्स बराबर बाबू, इस तरीके से। डायमंड वर्क के ऐसे सवालों में टाइम नहीं लगता है, बस आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर रहेगा तो आप थोड़ा सा समय बचा पाइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, देखते हैं इस सवाल में क्या सीखने को मिलेगा हमें। इस सवाल में बस इतना समझिए कि अगर आपको मीन मीडियन मोड वाला फॉर्मूला याद है और सिर्फ इतना सा कि मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप समझ लीजिए कि यही चीज घुमा फिरा के ऐसे देते हैं।
बस सिंपल सा फॉर्म है। आप यहाँ से देखिए ना, सिंपल कि अगर आप मूड बराबर देखिएगा, मूड बराबर बहुलक बराबर, मूड को हिंदी में बहुलक बोलते हैं, तो मूड बराबर, तो बहुलक अगर उस तरफ ले जाइएगा बहुलक, तो देखिए 3 गुना माध्यिका माइनस में इस तरफ इधर आएगा तो 3 गुना माध्यिका प्लस में हो जाएगा। और -2 इंटू मीन कहां से आएगा, देखिए एक मीन यहाँ पे है और यहाँ 3 इंटू मीन है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, मीन -3 इंटू मीन यानी 2 इंटू मीन। यानी ये फॉर्मूला पहले वाले में सूट कर रहा है, इसलिए सही है। बाकी किसी में ये फॉर्मूला निकल के नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप निकाल के देखिए किसी में भी बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर सिर्फ पहले वाले में ही आएगा, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। क्लियर है? इसी फॉर्मूले से हम लोग का मतलब होता है। इस सवाल को देखिए बाबू, लिखा है ए बी सी, ध्यान दीजिएगा बाबू, लिखा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 48, 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं तो एक साथ मिलकर करने में। तो ऐसे सवालों के लिए टाइम एंड वर्क आपको बेसिक बस पता है तो हो जाएगा। अगर आप कैसे बनाते हैं देख लीजिए, ऐसे बनाना चाहिए वैसे, लसा ले लीजिए, कितना आ जाएगा 48, 48 एकम 48, 12 चौक 48, 24 दूनी 48, और तीनों मिलकर करेंगे तो 4 2 6 1 7, 48/7 हो गया आंसर, बस 48/7। इस तरह से एलसीएम अप्रोच इसको बोला जाता है। इस तरह के टाइम एंड वर्क के जो टेक्निक्स होते हैं इसमें करना कुछ खास नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो टोटल वर्क होता है ना तो उसको एलसीएम के बराबर मानकर सवाल को बनाया जाता है। बाकी आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ये टेक्निक अच्छा रहता है। पुराना वाला जो टेक्निक था ना कि बटा में रख रख के बनाने वाला, वो उतना अच्छा नहीं माना जाता, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, वो टाइम बहुत ग्रैप लेता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। देखिए इसमें सीखिए, प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। सीखिए सबसे पहले कि प्रथम 35 कहने का क्या मतलब है। अगर कोई कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या, समझिए इस बात को, तो पहला प्राकृतिक तो 1 होता है, अगला 2 होगा, और अगर बोल रहा है 35 प्राकृतिक संख्या लेना है तो अंतिम 35 बस। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप ही बताइए। अगर क्रमागत संख्या रहता है तो औसत निकालने का कौन सा फॉर्मूला आपके पास है, सिंपल फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो 35 प्लस 1 बाई 2 18। इसी चीज को लोग डायरेक्टली याद रखते हैं कि n+1/2, इसी चीज को लोग डायरेक्टली याद रखते हैं कि n+1/2, तो 35 1 36/2 18। बिल्कुल आपको भी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब आना चाहिए, डायरेक्टली भी आना चाहिए, जरूरत पड़े तो निकालने भी आना चाहिए, जब जैसा जरूरत पड़े उसके हिसाब से काम आप करिए। अच्छा इसी सवाल में अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 35 प्राकृतिक की जगह अगर रहता कि 35 पूर्ण संख्या होल नंबर, तो ध्यान दीजिएगा शुरुआत 0 से होता ऐसे, और 35 होता तो यहाँ पे 34 में ही खत्म हो जाता। और अगर आप यहाँ एवरेज निकालते तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 करते तो मात्र यहाँ 17 आता। जबकि यही सेम सवाल में 35, अगर प्रथम 35 बाबू प्रथम 35 सम संख्या रहता तो इसका फिक्स फॉर्मूला होता है कि n+1, या यूं कहें कि 35 है तो 35 1 36 हो जाता। और अगर 35 विषम होता बाबू, अगर 35 विषम होता तो केवल n ही रहता, यानी 35 ही आंसर हो जाता। तो ये छोटी छोटी बातों को आप जानिए, कभी कभी एग्जामिनर प्राकृतिक पे देते हैं, कभी पूर्ण पे देते हैं, कभी सम और कभी विषम पे देते हैं। तो किसी भी तरह के सवाल के लिए आप रेडी रहिए। इन सवालों को जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सवाल किसी तरह से भी घुमा के आएगा ना तो आप बना पाएंगे, तभी जाके एग्जाम में 2 नंबर दूसरों से ज्यादा आएगा, तभी से 2 नंबर ज्यादा तभी आएगा जब आप सब जानिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं बाबू सवाल में। देखा जाए कि यहाँ क्या है, देखिए लिखा है कमल और कीर्ति का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। देखिएगा ध्यान से, कमल और कीर्ति अनुपात दिया है 3:5 और कह रहे हैं 9 साल बाद उनका अनुपात कितना है 3:4। ऐसे सवालों में सबसे बेस्ट रहता है क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल एकदम सिंपल। देखिए 4 तिया 12, 5 तिया 15, अंतर देखिए 15 और 12 में कितने का अंतर है, 3 का। 9 का 3 गुना, 9 का 4 गुना, केवल 9 का अंतर होगा, 9 का 1 गुना। 1 यूनिट का मान कितना होगा, आप 3 से 100 काट दीजिए 3। और चाहिए किसका, देखिए लिखा है कीर्ति का वर्तमान आयु, तो यही 1 यूनिट का मान 3 है तो 5 यूनिट का मान 5 तिया 15, तो कीर्ति का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 15। अगर एग्जामिनर ने केम किसको माने है, कमल को माने, तो कमल का पूछा होता तो तब होता 3 तिया 9 साल। अगर कमल का पूछा गया होता तो आंसर कितना होता 9 साल, लेकिन अभी 15 होगा क्योंकि कमल का नहीं पूछा गया, किसका पूछा गया है कीर्ति का। चलिए हम अगले सवालों की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल में देखा जाए क्या सीखने को मिलेगा और सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा। देख लिखा है 50 लड़कों वाली कक्षा का औसत आयु 12.9 वर्ष है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए सवाल को। लिखा है 50 लड़कों वाली कक्षा की औसत आयु कितनी है 12.9 वर्ष। जब एक नया लड़का कक्षा में शामिल होता है तो औसत आयु बढ़कर 13 हो जाती है, तो नए लड़के का आयु कितना होगा। सबसे पहले इस बात को आपको समझना होगा कि अगर किसी के शामिल होने से एवरेज बढ़ गया, अगर किसी के शामिल होने से एवरेज बढ़ गया तो उसका आयु औसत से ज्यादा है। समझिए इस बात को, अगर किसी दोस्त से मिलने के बाद आपका नॉलेज बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके दोस्त का नॉलेज आपसे ज्यादा है। इस बात को समझिए, नॉर्मल टेक्निक है। यानी जो नया बच्चा है, जो नया लड़का है, इसका जो आयु होगा वो पुराने औसत से, औसत कितना है 12.9, इससे ज्यादा होगा। अब सवाल है कितना ज्यादा,
सोचिए कितना ज्यादा कैसे निकलेगा। अगर 12.9 से 13 हो गया, यानी बढ़ा कितना, 0.1 बढ़ा, बढ़ा कितना, 0.1 बढ़ा। और लोग कितने हो गए, पहले 50 लोग थे, अब एक शामिल हो गए, तो 50 और एक कितना हो गया, 51, यानी 51 लोग हो गए। अब आप ही सोचिए बाबू, 0.1 गुना 51 यानी कितना हो जाएगा बाबू, 5.1। जोड़ लीजिए, 12 5 17 और 1 18 साल। इस तरीके से बनाइएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। गुना करने वाला अप्रोच आजकल कोई नहीं लगाता बाबू। जिसको भी सिलेक्शन लेना है वो अपना टाइम बचा बचा के चल रहा है, क्योंकि आजकल सीटें बहुत कम है और कंपटीशन थोड़ा टाइट है। तो जितना आप वक्त बचा लीजिएगा उतना ही बेहतर नंबर आएगा, जितना अच्छा मार्क्स आएगा उतना ही चांसेस बढ़ेगा आपका सिलेक्शन का। मन लगाइए, जितना आप अच्छा अच्छा ट्रिक सीख सकते हैं बाबू सीखिए, और इस वीडियो का लाभ उठाइए, इससे आप फायदा उठाइए। देखिए लिखा है 200 में 5% वृद्धि। 200 का 5% पहले होगा कितना, 10, और वृद्धि होगा तो 210, यानी 210 वाला सही होगा। ये सही हो सकता है, ये गलत हो गया। अच्छा, उसका कह रहा है और 15% की कमी। 15% होगा कितना 200 का, 200 का 15%, 0 0 कट गया, 15 दूनी 30, और कमी बोल रहा है तो 200 से 30 कम करिए, यानी लेंगे कितना 170। तो 170 वाला ले लीजिए, 175 वाला काट दीजिए। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को विदाउट पेन बना सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक हो। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे बाबू अगले सवाल की ओर। चलिए देखा जाए इस सवाल में हम क्या सीख सकते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा एक द्विघात समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको यहां से यहां तक। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा 2x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 यहाँ इज इक्वल टू 0 है बाबू। हाँ, तो +1 -2 कितना हो जाएगा, -1, और -1 उस तरफ जाने दीजिए बउआ, ये हो जाएगा 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +-1, रूट लगेगा तो हमारे पास जो वैल्यूज होगा वो कितना होगा, 2 वैल्यूज होंगे। तो दोनों वास्तविक होंगे, 2 वैल्यूज होंगे, दोनों वास्तविक होंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से घटेगा। अभी 11 का रूल आपको आना चाहिए। 11 का रूल होता है क्या हम 11 से भाग दे दे के देख लें, भाग देके ना देखेंगे, भाग देके देखेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तरीका सीखिए, तरीका, ठीक है। थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं, हाँ यहीं पे सिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा पतला, देखिए ऐसे सीखे। 6 में से 4 गया तो 5 में से 9 गया -4, 2 में से 4 गया -2, 0 में से 8 गया -8। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए -2 और +2 कट गया, और 8 4 कितना हो जाएगा, 12, तो -12 आया। सर 12 तो 11 से नहीं कटता, हाँ इसीलिए तो नंबर नहीं कटेगा, बात खत्म, ये नहीं कटेगा। अच्छा ये क्यों कटेगा, ध्यान से देखिएगा ये क्यों कटेगा। देखिए 6 में से 4 गया तो, 6 में से 8 गया -2, 2 में से 4 गया -2, 0 में से 9, हाँ यहाँ नंबर कम पड़ेगा तो 0 लेते हैं इस तरह। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा बाबू, देख रहे हैं माइनस से माइनस +2 कट जाएगा बाबू, -2 और +2 कट जाएगा, और 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, -11। अब 11 से कटता है, इसीलिए ये संख्या 11 से कटेगा। तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहता है 11 वाले में कि अगल बगल जो संख्या का अंतर है उसी को लेकर आप सवाल को अटेम्प्ट लीजिए। इसमें दिया है 3000 रुपए का मामला है, साधारण ब्याज दर 6%, समय अवधि 4 साल, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ समझना है मामला क्या है। देखिएगा यहाँ लिया है कि ब्याज 3000 है और साधारण ब्याज का जो दर है बाबू, रेट 6%, 4 साल, आपसे मूलधन पूछा गया है। सबसे पहले आपको समझना है 6% के रेट से 4 साल में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा कितना, 6 चौके 24%, 6 चौके 24% ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सिंपल बात है कि जो ब्याज होगा वो R इंटू T% होता है, R इंटू T% होता है। तो 6 चौक 24% का ब्याज मिलेगा, और 24% का वैल्यू दिया है 3000। 24% का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 3000। 24% का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है बाबू, 3000। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000/24। और हमें कितना चाहिए, हमें तो चाहिए मूलधन। SI हो चाहे CI, मूलधन कितना परसेंट होता है, 100%, बात खत्म, गुना 100। हल्का सा कैलकुलेशन है, देखिए ना 3 8 24, बाकी 8 से काट लीजिएगा, आराम से आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा बाबू। आय का सवाल देखते हैं हम लोग। ये भी अप्रॉक्स वैल्यू वाला सवाल है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये 15 है बाबू, ये 11 है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस ये 13 है, माइनस यहाँ पे कितना है 13 है, गुना में कितना है 2। सबसे पहले ध्यान दीजिए, गुना कर लीजिए। इसमें गुना नहीं किए गलती हो जाएगा, पहले गुना कीजिए, 13 दूनी। अब जोड़ घटाव कर लीजिए, अब देख लीजिए इसमें जोड़े कितना हो रहा है। तो 15 1 16 10 26, 26 और 13 कितना हो जाएगा, 26 + 13 लिख लीजिए बस, माइनस काट दीजिए इसको, आंसर कितना आ जाएगा 13। अब 26 + 13 इसलिए जोड़े कि ऑलरेडी 26 माइनस कर रहा है, तो काय को जोड़े, वो कट ही जाने दीजिए, है ना। चलिए हम और आगे सवालों को लेते हैं। लाभ हानि के सवाल में क्या ध्यान देना है आपको, देखिएगा सबसे पहले तो समझिए सवाल को एक बार देख लीजिए। एक दुकानदार द्वारा 20%, 10%, 5% की छूटें देने के बाद भी कह रहे हैं कि 800 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है।
सबसे पहले यहाँ समझिएगा बात को कि अंकित मूल्य 800, डिस्काउंट दिया हुआ है और लाभ का परसेंटेज दिया हुआ है। बस यहाँ से आपको सीपी निकालना है। अगर आप डिस्काउंट वाला चैप्टर पढ़े हैं तो इसमें सिंपल सा टेक्निक होता है कि सीपी पे लाभ हानि, यानी 50% लाभ है तो 1/2 का लाभ है, सीपी पे लाभ हानि 1/2 का लाभ है तो कितना जाएगा 3/2। और एमपी पे डिस्काउंट दे दीजिए। एमपी पे कितना डिस्काउंट दीजिएगा, सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दीजिए। 20% मतलब होता है 1/5, तो जाएगा कितना 4/5 है, बेचिए। 10% का मतलब होता है 1/10, बेचेंगे कितने में 9/10। 5% का मतलब होता है 1/20, बेचेंगे कितने में 19/20। डिस्काउंट देने के बाद हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया, बस सेलिंग प्राइस इक्वेट होता है। और ऐसे सवाल देखिए एमपी दिया हुआ है, यहाँ पे एमपी दिया हुआ है कितना 800। तो इस सवाल में बेसिकली करना क्या है, क्या हम लोग को सीपी निकालना है? हाँ, पहले तो आपको सीपी ही निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काटा जाए 0 0 0 0 और 2 से 2 काट लीजिए, और 3 से काट रहे हैं, 3 3 9 काट लीजिए। और अब नहीं कटेगा, 8 चौक 32 या 96 और गुना 19, हम लिख दे रहे हैं 96 गुना 19 बटा में कितना है 5। तो सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, सीपी आपका यही रहेगा, ठीक है। अब सवाल में एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमको बेचना है और 50% पे नहीं 60% का लाभ चाहिए। पढ़िए यहाँ पे लिखा है समान क्रयमूल्य वाली वस्तु को 60% लाभ पे बेचने पर उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। बस आप इसको 60% लाभ पे बेच दीजिए, आप इसको 60% बढ़ाकर बेच दीजिए, 60% लाभ पर बेच दीजिए, हो गया सवाल खत्म। इसमें 0 कट जाएगा, ऊपर में थोड़ा सा गुना है, 5 से भाग देकर 1 पॉइंट चिपका दीजिएगा, 584 पॉइंट समथिंग आएगा। आराम से आपको 584 मारना है, क्योंकि निकटतम रुपए तक आपको सवाल का जवाब देना है। देखिए यही सब सवाल है जिसमें आपको एग्जाम में टाइम लगेगा थोड़ा सा, और ऐसे सवालों को आप लास्ट में करिए। अगर आपको लगता है कि इसको शुरू में करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप सारे सवालों को करके आइए। इस तरह के 2-4 सवाल रह जाते हैं, उसको आप लास्ट में करिए, उन सवालों पर आप वक्त दीजिए। अगर मान लीजिए कभी थोड़ा सा वक्त कम भी पड़ा, एक आध सवाल छूटे, ऐसा थोड़ी है कि आप इस सवाल को बीच में लेके बैठ जाएंगे और आप पूरा टाइम खराब करेंगे, कभी नहीं। ओवरऑल पेपर अच्छा जाना चाहिए, सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है। एक सवाल से फर्क नहीं पड़ता है, एक सवाल अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको हम लास्ट में अटेम्प्ट लेंगे बुआ, ठीक है। अब जैसे इसका मूल पूछा गया है, आज भी बहुत सारे बच्चे इसको पूरा सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं भाई? आपको सिर्फ बार बार हम एक ही बात तो समझा रहे हैं कि कभी भी अगर आपसे मूल पूछा है तो इसको सॉल्व मत करिए, आप सिर्फ चेक करिए कि जब मूल दिया है, अगर हम इसका सिर्फ सम चेक करें, देखिए सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, -b/a। तो x का कोफिशिएंट जो है उसको माइनस में लेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो -3 क्या हो जाएगा +3, -b/a। चेक कर लीजिए कौन सा रूट्स जोड़ने पे आपको 3/2 मिल रहा है, बात खत्म। आप इसमें चेक करिएगा तो यही एक ऐसा है, देख रहे हैं 4 दूनी 8 में से 5 गया 3/2, इसी को जोड़ने पे आपको 3/2 मिलेगा। बाकी किसी को जोड़ने पर, आप किसी को भी जोड़ के देखिए, मान लीजिए इसको जोड़ने तो 4 + 5/2, खुद सोचिए ना कितना आएगा, 4 दूनी 8 5 13/2 आएगा। 3/2 कभी आएगा नहीं ना आएगा, इसका मतलब 3/2 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, जो कि आप विदाउट पेन बना सकते हैं। इस सवाल को अगर आप लॉन्ग बना रहे हैं तो आप एक बार विचार जरूर कीजिए, क्योंकि इसे बिना पेन के बनाया जा सकता है, विदाउट पेन बन जाएगा ये सवाल। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इसमें केवल फॉर्मूला लगेगा बाबू, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आपको फॉर्मूला याद होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर 88 64, बाकी 6 चौक 24, लास्ट में 4 होगा। यूनिट डिजिट से सवाल हल हो रहा है। वैसे भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इसमें नहीं है कि हम आपको कुछ ज्यादा इसमें बताएं। अगले सवाल में देखते हैं बाबू, इसमें भी बहुत आसान सवाल है। अगर ट्रिको की बात करें, देख रहे हैं sin² थीटा बराबर ये 4 यहाँ से आ जाएगा 1/4, और sin थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और sin थीटा 1/2 होने का मतलब थीटा हो गया 30 डिग्री, बात खत्म। अब 30 का मान रख लीजिए, cos 30 कितना होता है √3/2, स्क्वायर कर लीजिए उसका। tan 30 कितना होता है 1/√3, स्क्वायर कर लीजिए। नीचे देखिए 4 3 12, ऑप्शन में से एक ही में 12 है, मार दीजिए। मान लीजिए 2 में 12 होता तो वो भी कर लीजिएगा, 3 3 9 और 4 13/12, एक स्टेप और ले लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। चलिए वो अगला सवाल में देखा जाए। इस सवाल में तो अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म जिसमें y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं होगा, तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं आप सीखिए पहले। देखिए 6 और y में लेना है, ठीक। सबसे पहले याद रखिए कि सबसे छोटा जो वैल्यू हम ले सकते हैं 1। एक के साथ सारी प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं सब कोप्राइम बनाती हैं, एक के साथ। एक को मत भूलिएगा, क्योंकि कई बच्चों से हमने बात किया पेपर के बाद, तो वो एक को छोड़ देते हैं, एक को छोड़ दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। आना चाहिए इसका आंसर कितना 7 6 मारिएगा, जाहिर सी बात है। आप एक को छोड़ दीजिएगा तो 6 लग जाएगा, तो एक लेना है, शुरुआत एक से ही लेना है, ठीक है। अच्छा एक के बाद और क्या क्या होगा, क्या हम 6 के साथ 2 ले सकते हैं? नहीं, कोप्राइम नहीं बन पाएगा, 2 से कट जाएगा। 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं, 6 और 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, 8 9 नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, 11 ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते, 13 ले सकते हैं, 14 15 16 17 ले सकते हैं, 18 नहीं ले सकते, 19 ले सकते हैं, बस हो गया। इससे ऊपर मत जाइए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी y के 7 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 7 पेयर बनेंगे, बस इतना सा बात है। इसमें अगर केयर करना है तो खाली 1 का ध्यान रखिएगा, 1 को मत भूलिएगा, 1 के साथ सभी नेचुरल नंबर कोप्राइम बनाते हैं। इसमें क्या करने की जरूरत, देखिए y बटे में है y के पावर b + c और बटा में y के पावर 2a। ठीक है, डिवाइड में पावर घटेगा यानी b + c, ऊपर में जाएगा b + c और 2a घटेगा तो -2a। यही चीज बगल में भी है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा c + a
माइनस टू बी, यही चीज यहाँ भी है तो ऊपर में क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस टू सी, और चूंकि सब में वाई 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 ही है और गुना में है तो सारा जुट जाएगा। जब ऊपर वाला हिस्सा है वो काटिएगा तो सब कट जाएगा। अब देखिए क्या होता है बाबू, देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, टू ए काट रहे हैं, टू ए क्यों काट रहे हैं सर, माइनस टू ए प्लस ए और प्लस ए, तो प्लस टू ए और माइनस टू ए कट गया। उस तरह सी से देखिए टू सी और टू सी से कट गया, माइनस में है, बी प्लस बी टू बी और माइनस टू बी से कट गया, यानी ऊपर में क्या आ गया जीरो। किसी भी संख्या के पावर में अगर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या होगा, वन। कभी भी गलती से जीरो मत मारिएगा, हमेशा दिमाग में समझाइए अपने आप को, किसी भी संख्या के पावर में जीरो क्या होता है, वन। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे बाबू सवालों में। देखा जाए इस सवाल में क्या है, सम चतुर्भुज का आधार और संगत हो जाए, फॉर्मूला बाबू, बेस इंटू हाइट 10 के 60, इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या सिखा सकते हैं आपको हम, इसमें सिखा ही सकते हैं, गलती होने का बहुत चांस रहता है बाबू इसमें, बहुत, आप एक बार जरूर देख लीजिए। इसमें क्या होगा कि 23 चौक 92 में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस ध्यान रखिएगा ये माइनस हो रहा है, देख रहे हैं, तो माइनस 92 करना है हम लोग को, तो उल्टा घट रहा है, घटाइए, तो 9 3 12 और 8 में से 3 गया 5, 59 आएगा लेकिन माइनस में, 59 आएगा लेकिन माइनस में। अच्छा जब ब्रैकेट खुलेगा ऑफ है, पहले गुना होगा, गुना कीजिए, 7 9 63 का 3 कैरी 6, 7 5 35 5 40 1 41 413 आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस में, 413 और 7, पहले ब्रैकेट के अंदर ही काम कीजिए, 413 और 7 तो 400 होगा कितना, 7 6 13 6, बस याद रखिएगा ये माइनस में था। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 406 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 431। अगर आप माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे तो चांसेस है कि गलत बन जाएगा, तो थोड़ा सा खाली प्लस माइनस का ध्यान रखेगा तो इस सवाल में आपको कोई परेशानी नहीं आएगा बुआ। चलिए आगे के सवाल देखते हैं हम लोग बाबू। इस सवाल में देखा जाए क्या सीखने को मिलेगा, किस तरह के टेक्निक लगाए जाए कि सवाल जल्दी बने। लिखा है वर्तमान में अमित और सुमित की आयु का अनुपात 4 3, 6 साल बाद अमित 50 वर्ष का, तो वर्तमान में, देखिए सवाल में कुछ है नहीं, आप इसमें एक्स ले लीजिए और कह रहा है अमित की आयु 6 साल बाद, अमित कौन है, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला, यानी 4x + 6 बराबर कितना है 50, काम खत्म। यहाँ 6 उधर जाएगा तो कितना 44, 4x बराबर 44 यानी x बराबर 11, x का मान 11, क्या करें, वर्तमान में क्या पूछा, सुमित का आयु, सुमित कौन सा, दूसरा वाला, तो 11 3 33, इसका आंसर कितना आ जाएगा बुआ 33। एक स्टेप तो लिखना है, सवाल में कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं बुआ। इसमें आपका स्क्वायर रूट और डेसिमल चेक हो रहा है, बस समझिएगा। जैसे मान लीजिए 12 25 तो आपको याद होना चाहिए, 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 35 का है, ठीक है, 625 25 का है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक रखिएगा ऐसे, और ये कितना है 12 25 यानी 35 ही होगा, लेकिन पॉइंट है, ध्यान से, लास्ट में माइनस 8 को छोड़ दीजिए, जोड़ लीजिए इसको, ये 0 हो जाएगा, 35 और 5 40 1 41, बस हो गया, 41 में से 8 घटा दीजिए, आंसर मार दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। गलत होने का कुछ में चांस ज्यादा नहीं है बुआ, अगर आप पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे कि पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो स्क्वायर रूट निकालने पर 1 ही अंक पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। चलिए आज के आखिरी सवाल में हम चलते हैं। इस सवाल में देखा जाए क्या सीखने को मिलेगा और किस तरह से आप अपना अप्रोच रखेंगे। देखिए सवाल में क्या है, 3,30,000 में पुरानी कार खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 40,000 रुपए खर्च करता है, 40,000, तो कुल मिलाकर 3 लाख कितना हो गया, 70,000 क्रैमुल पड़ गया उसको लागत मूल्य। हाँ भाई खरीद के लाया और मरम्मत किया तो पूरा क्रैमुल तो जोड़ जाड़ के मिलाएगा ना वो, तो कुल मिलाकर 3,70,000 का पड़ गया। अब कह रहा है 15% लाभ पर बेचना है, बेच दीजिए, बेच दीजिए 15% लाभ देकर, बात खत्म। हल्का सा गुना है, 0 तो कट ही जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने 15 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के लगभग सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आप प्रयास करें कि इस वीडियो से या इस पूरे कंटेंट में कुछ ना कुछ सीखें और एग्जाम में इसका इस्तेमाल करके 2-4 नंबर ज्यादा लाएं ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ें। आज के लिए इतना ही, गुड बाय ऑल ऑफ यू।